नमस्कार। आज मैं आपसे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स गणित की प्रकृति के बारे में चर्चा करूंगी। गणित क्या है? क्या ये काउंटिंग है? क्या ये मेजरिंग है? नहीं, गणित काउंटिंग और मेजरिंग से बहुत कुछ अलग है, उससे बहुत कुछ ऊपर है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं गणित क्या है। गॉस के अनुसार मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंसेस एंड अर्थमेटिक इज क्वीन ऑफ ऑल मैथमेटिक्स। बैकन के अनुसार मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड की ऑफ ऑल साइंसेस। लॉके के अनुसार मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन द माइंड अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। एनपीई 1986 के अनुसार कहा गया है मैथमेटिक्स शुड बी विजुअलाइज्ड as the vehicle to train a child to think, reason, analyze and articulate logically। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स को हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इज अ साइंस दैट इन्वॉल्व्स डीलिंग विथ नंबर्स, different kinds of calculations, measurement of shapes and structure, organization and interpretation of data, stabilizing relationship among variables, process of thinking, inductive deductive reasoning and generalization। इस तरह से मैथमेटिक्स बहुत विस्तृत कॉन्सेप्ट है जिसमें हम नंबर्स की बात करते हैं, उनकी कैलकुलेशंस की बात करते हैं, शेप्स स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, डाटा का ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, थिंकिंग की बात आती है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स को हम बहुत विस्तृत रूप से समझ पाते हैं। अब बात आती है कि गणित का नेचर क्या है। गणित का नेचर लॉजिकल है, एब्स्ट्रैक्टनेस है, मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर है और मैथमेटिक्स का नेचर प्रिसाइज है। लॉजिकल कैसे है मैथमेटिक्स? लॉजिक इज अ टूल टू डेवलप रीजनेबल कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ गिवन डाटा। दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि लॉजिक एक मेथड है रीजनिंग का जिसके द्वारा हम बता पाते हैं कि कोई आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं है। मैथमेटिक्स में दो तरह की रीजनिंग की बात करते हैं हम, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट होती है स्पेसिफिक एग्जाम्पल से और जाती है जनरलाइजेशन की तरफ। हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और कहाँ जाते हैं? जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर इंडक्टिव रीजनिंग में बात होती है और पर्टिकुलर से जनरल की तरफ। जब इंडक्टिव रीजनिंग के द्वारा हम किसी बात को जस्टिफाई करते हैं तो कैसे करते हैं कि हम कोई डाटा होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि उसमें कोई पैटर्न है, उस पैटर्न को देखकर हाइपोथेसिस बनाते हैं और उससे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। तो ये मैथमेटिक्स में हम जो भी कुछ समझते हैं वो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के द्वारा समझ पाते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग को हम कैसे समझ सकते हैं? शिक्षक अगर इंडक्टिव रीजनिंग के द्वारा बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो अगर बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो उसके लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं कि बच्चों से बोलें कि आप सभी अपने अपनी नोटबुक में एक एक ट्रायंगल बना लें और उनके तीनों कोणों को मेजर कर लें और ब्लैक बोर्ड पर जैसा स्लाइड में दिख रहा है ऐसी एक टेबल बना दें और हर बच्चे से बोलें कि आकर जो ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं उनको जो मेजर किया है उनको का मेजरमेंट लिखें और उसको टोटल करें। इस तरह से ये टेबल बढ़ती जाएगी, हर बच्चा आके उस अपना ट्रायंगल में जितने भी उसके एंगल्स हैं उनका लिखेगा और उनको टोटल करेगा। बाद में शिक्षक पूछ सकता है कि जब वह देखेगा कि सभी का टोटल 180 आ रहा है तो क्या आपने ऑब्जर्व किया? तो बच्चे बोलेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 है। तो इंडक्टिव रीजनिंग में हमने जैसे पहले कहा था कि पहले बच्चे डाटा को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, पैटर्न बनाएंगे, देखेंगे कि इस सब में क्या आ रहा है टोटल,
और उसके बाद एक कंक्लूजन ड्रा करेंगे। ये हुआ इंडक्टिव रीजनिंग। दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग से एकदम अपोजिट है और ये क्या जनरल से स्टार्ट होके पर्टिकुलर की तरफ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ जाती है और फॉर्मूला से एग्जाम्पल की तरफ आती है। प्रूफ जो होते हैं वो डिडक्टिव रीजनिंग पर बेस्ड होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर बच्चों से बोला जाए कि A5 इंटू A6 कितना होगा, तो इसके लिए शिक्षक क्या करेंगे, बच्चों को पहले एक फॉर्मूला बताएंगे, AM इंटू AN इज इक्वल टू AM प्लस N। क्या बताया, AM इंटू AN इज इक्वल टू AM प्लस N। जब बच्चों को ये फॉर्मूला बता दिया गया तो बच्चे अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन उनको दिया है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। A5 इंटू A6 इज इक्वल टू A5 प्लस 6 इज इक्वल टू A11। तो यहाँ क्या हुआ, एग्जाम्पल जो है वो बाद में आया, पहले क्या बताया, फॉर्मूला। जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताते हैं, उससे फॉर्मूले पर आते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में हमने पहले फॉर्मूला बताया, उसके बाद एग्जाम्पल आया। तो ये गणित का एक नेचर है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। दूसरा है मैथमेटिकल लैंग्वेज एंड सिंबलिज्म। मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है वो एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसके में स्पेशल लक्षण होते हैं। जो भी मैथमेटिक्स की जब लैंग्वेज की बात आती है, तो जो भी हम मैथमेटिक्स के आइडियाज हैं उनको जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें बहुत से सिंबल्स होते हैं और वर्ड्स होते हैं। जिन्होंने अगर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हो वो उसको समझ नहीं सकते। मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है उसमें जब हम सिंबल्स का यूज करते हैं तो वो लैंग्वेज बहुत एलिगेंट और प्रिसाइज हो जाती है। मैथमेटिक्स के जैसे सिंबल्स प्लस, माइनस, परसेंटेज का सिंबल है, फ्रैक्शन है, ये सब क्या है, सिंबल्स हैं। और मैथमेटिक्स में को बिना मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है वो सिंबल्स के ऊपर ही बेस्ड होती है। अगर हम मैथमेटिक्स से सिंबल्स हटा दें तो मैथमेटिक्स की कोई लैंग्वेज नहीं रहेगी। मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है वो बाकी लैंग्वेजेस जैसी यूनिवर्सल है। पूरे दुनिया में हम एक ही तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये सभी जगह एक ही होगा इसको। मैथमेटिक्स स्टेटमेंट इज वेरी कॉन्साइज एंड देयर इज नो चांस ऑफ एम्बिग्विटी। कोई उसमें चांस नहीं होता एम्बिग्विटी का। इसको हम उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14। ये कैसा है, ये स्टेटमेंट सभी जगह सेम होगा। यहाँ प्लस का जो सिंबल है और 5 प्लस 9 मैथमेटिक्स का एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा 30% ऑफ 500, ये क्या हुआ, मैथमेटिक्स का एक लैंग्वेज हो गया। 30% ऑफ 500 इज इक्वल टू 150। तो इस तरह से मैथमेटिक्स का एक नेचर में क्या है, मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है वो सिंबल्स के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैथमेटिक्स की लैंग्वेज बाकी सब्जेक्ट की लैंग्वेज से डिफरेंट है। अगला जो मैथमेटिक्स का लक्षण है वो है एब्स्ट्रैक्टनेस। मैथमेटिक्स इज लार्जली अ सब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। मैथमेटिक्स कठिन क्यों लगती है, क्योंकि इसका नेचर एब्स्ट्रैक्ट है। Mathematics is abstract in the sense that mathematics does not deal with actual object. Mathematics में हम बोलते हैं कि 6 minus 5 is equal to 1. Actual में 6 minus 5 is equal to 1 एक abstract meaning देता है। अगर हम concrete से समझाएं कि अगर 6 चॉकलेट थी और 5 उसमें से ले ली गई तो कितना बचा, तो 1 होगा, तो वो कॉन्क्रीट होगा। लेकिन हम क्या मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, 6 minus 5 is equal to 1। तो ये मैथमेटिक्स का एब्स्ट्रैक्ट नेचर है। इसलिए मैथमेटिक्स में कोई भी कॉन्क्रीट हो या हाइपोथेटिकल कोई भी सिचुएशन एस्पेक्ट हो, उसको हम
सिंबल्स जो मैं के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम उसको सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर दिखता है। अब वो सिंबल्स नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, मार्क हो सकते हैं, स्पेशल डायग्राम्स हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होंगे? सिंबल्स होंगे। और ये सिंबल्स मैथमेटिक्स को एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। अगर मैथमेटिक्स को आप देखेंगे रेक्टेंगल में, स्क्वायर का एक अलग शेप बताएंगे, जो पैरेललोग्राम्स हैं वो अलग है, ट्रायंगल है वो अलग है। तो ये डायग्राम्स हैं ज्योमेट्री, और इनका कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के द्वारा हम बताते हैं। तो ये मैथमेटिक्स का कैसा नेचर हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नेचर हुआ। एब्स्ट्रैक्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर्कल एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो कहाँ से निकल के आया है? सन, बैंगल, ह्यूमन फेसेस, व्हील्स, ये जो सारे के सारे जो शेप है, सन का हो या बैंगल का हो, वो कैसा है? सर्कल है। जब बच्चों को ये सारे शेप्स दिखाते हैं तो उनको एक सर्कल का कंसेप्ट डेवलप होता है, और सर्कल एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होगा। इसी तरह से प्लस है, ये सिंबल है किसका? प्रोसेस ऑफ एडिशन का। एडिशन मीन्स, एडिशन हम कुछ भी कर सकते हैं, पानी को ग्लास में ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, शुगर ऐड कर सकते हैं, मैंगोज ऐड कर सकते हैं। तो ये कॉन्क्रीट जो आइडिया था उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट में मैथमेटिक्स में हम बताते हैं, प्लस के साइन के द्वारा यहाँ बता रहे हैं। तो ये नेचर हुआ मैथमेटिक्स का कैसा? एब्स्ट्रैक्ट नेचर। अगला जो बात है वो है प्रिसीजन। प्रिसीजन से मतलब क्या है? प्रिसीजन इज अ डिग्री टू विच एग्जैक्टनेस इज अप्लाइड। Mathematics is known as exact science because of its precision। क्योंकि मैथमेटिक्स में सभी कुछ कैसा होता है? बहुत प्रिसाइज होता है। मैथमेटिक्स के रिजल्ट आइदर राइट होते हैं या रॉन्ग होते हैं। Mathematician can verify the validity of result and convince others or its validity with consistency and objectivity। जो भी रिजल्ट है उसमें कैसा होगा? उसमें हमेशा कंसिस्टेंसी होगी और ऑब्जेक्टिविटी होगी। सो इस तरह से ये मैथमेटिक्स का नेचर कैसा हुआ? प्रिसीजन वाला नेचर हुआ। मैथमेटिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, वर्गीकृत स्ट्रक्चर है। A hierarchy can be defined for any body of mathematics knowledge with एन ओवरऑल स्ट्रक्चर। मैथमेटिक्स का कोई भी आप नॉलेज लें, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? वर्गीकृत होगा। मैथमेटिकल कंसेप्ट कैन बी जनरलाइज्ड थ्रू इंडक्शन। अ हायरार्की स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इंडक्शन इज टर्म्ड इंडक्टिव हायरार्की। उसी तरह से जब हम डिडक्टिव की बात करते हैं तो सिमिलरली सम जनरलाइजेशन में हेल्प अस टू डिड्यूस सम थ्योरीज और नॉलेज एंड इट इज कॉल्ड डिडक्टिव हायरार्की। सो मैथमेटिक्स के जो भी नॉलेज होगा उस सभी में एक वर्गीकृत संरचना होगी। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब हम 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये नेचुरल नंबर है। जब इसमें हम 0 ऐड कर देते हैं तो हम कहते हैं होल नंबर है। इसी में जब -1, -2, -3, -4, -5 आ जाता है तो हम कहते हैं ये सब मिला के इंटीजर बन जाते हैं। इसी क्रमबद्धता में, इसी वर्गीकरण में हम क्या करेंगे? 1/2, 2/3, 3/4, ये सब जब हम भी जोड़ देंगे तो कैसा आ जाएगा? रेशनल। तो पहले जब 1, 2, 3 थे, 4, 5 था तो नेचुरल नंबर थे, उसमें 0 ऐड किया तो होल नंबर बन गया, हो गया। उसी में जब हमने -1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐड किया तो इंटीजर्स बन गए। इसके साथ अगर हमने फ्रैक्शन में 1/2, 2/3, 3/4 किया तो रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आया। अगर इसी के साथ पाई, ई, √2 इरेशनल नंबर्स को भी जोड़ दिया तो फिर सभी मिला के एक रियल नंबर का कॉन्सेप्ट
बना। सो ये जो मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर है वो बड़ा वर्गीकृत सा स्ट्रक्चर है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स का जो नेचर है वो कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है, प्रिसाइज है, लॉजिकल है, उसका स्ट्रक्चर में वर्गीकृत है। ये सभी मैथमेटिक्स के क्या हुआ, नेचर हुआ, मैथमेटिक्स की प्रकृति हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको गणित की प्रकृति क्या है समझ में आई होगी। धन्यवाद।